अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे मुल्क वतन अज़ीज़ भारत में औकाफ और वक़फ़ को लेकर के जो माहौल चल रहा है उससे हम सभी लोग आगाह हैं। वक़फ़ एक्ट में अमेंडमेंट आया, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास हुआ और उसके बाद में वक़फ़ एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुए उसको सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों और तंजीमों की जानिब से चैलेंज भी किया गया। लेकिन इन सभी चीज़ों के दरमियान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और चीज़ लाई गई उम्मीद पोर्टल के नाम से, यूनिफाइड वक़फ़ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको जोड़ करके एक नाम दिया गया उम्मीद। उम्मीद पोर्टल को तारीख 6 जून 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया और इस वक्त उम्मीद पोर्टल पर जितने भी हमारी औकाफ और वक़फ़ की जो हमारी तंजीमें हैं, जो तहरीकें हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन होना, सारी वक़फ़ प्रॉपर्टियों को उस पर चढ़ाना ज़रूरी है। इस चीज़ के लॉन्च होने के बाद गवर्नमेंट ने इसमें 6 महीने का वक्त रखा है। 6 महीने के अंदर हमको अपनी सारी प्रॉपर्टियां उस पर चढ़ानी है और 2 महीने का एक्सटेंशन टाइम भी उसमें दिया गया है, यानी कुल मिला के 8 महीनों का टाइम है हमारे पास। लेकिन कुछ लोग, कुछ तंजीमें ऐसा कहते हैं कि भाई फ़िलहाल जब तक वक़फ़ एक्ट के ताल्लुक से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके अंदर जब तक कोई जजमेंट ना आए तब तक हमें उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो जजमेंट हमारे हक में ही आएगा, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर शायद कहीं ऐसा हुआ कि जजमेंट हमारी फेवर में नहीं आया और उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हुआ तो इसके लिए जो 6-8 महीनों का वक्त है वो तब तक गुजर जाएगा। 6 जून से अभी तक में तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर चुका है। हमारे हाथ में 5-7 महीनों का वक्त है। तो फिर ये होगा कि जब उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी हो जाएगा तब सभी लोग एक साथ पे रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। कभी सर्वर डाउन हो जाएगा, कभी पोर्टल बिजी हो जाएगा, तो आखिरी वक्त में इन सारे कामों को करने में बहुत हमाहमी हो जाएगी। मैं किसी तंजीम या किसी तहरीक की कोई मुखालिफत नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी सोच, मेरी राय ये है कि उम्मीद पोर्टल पर हमें अपनी तंजीमों का, अपने औकाफ का रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस भी मैं आपको थोड़ी बहुत समझा दूं कि जब आप ummid.minorityAffairs.gov.in की उसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उस पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस आएगी उसमें पहले आईडी बनानी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दोनों पीडीएफ फॉर्म में आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से ओटीपी वेरीफाई किया जाएगा, उस पर आईडी बनेगी। वो आईडी के ज़रिए आपको लॉगिन करके आपको अपने वक़्फ़ के सारी प्रॉपर्टी, उसके जितना भी जो भी रिकॉर्ड है वो सारी चीज़ें आपको उस पर अपलोड करनी है। इन कामों को करने के लिए काफ़ी लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ और परेशानियाँ भी देखनी पड़ रही हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक खिदमत शुरू की है। तो अगर आप में से किसी को भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना हो तो इंशाल्लाह हम उसके लिए आप लोगों को पूरा साथ देंगे। हमारी तरफ से जो कुछ भी हो सका हम उसमें मदद करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं फ़िलहाल सूरत में हूँ तो हम लोग पहले सूरत ही पे ध्यान दे रहे हैं और सूरत के अतराफ़ के गाँव में, आसपास में अगर कहीं कोई किसी गांव के लोग ऐसा तय करते हैं कि भाई उनके यहाँ पे 10, 15, 20, 25 वक़फ़ का काम एक साथ में होता है तो इंशाल्लाह हमारी टीम यहाँ से भेजेंगे। हमने ये तय किया है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक फ़ी सबीलिल्लाह ये खिदमत दी जाए, तो इंशाल्लाह ये पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि उम्मीद पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप शुरू करेंगे तो अपने आप आपके डॉक्यूमेंट्स जो इतने सालों से नहीं सही हो पाए हैं वो भी सही हो जाएंगे। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने एक ऐसे भी ट्रस्ट को देखा और उनको भी कुछ काम उनका करवा दिया कि जिस ट्रस्ट में पिछले 25-30 सालों से कोई तब्दीली नहीं हुई थी, सारे मुतवल्ली हजरात गुजर चुके थे। तो ऐसे भी काफ़ी सारे ट्रस्ट हैं। तो आप जब इस काम को शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। इस पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर हमारा ट्रस्ट वक़फ़ से बाहर हो जाएगा, हमारी जो प्रॉपर्टियाँ रजिस्टर्ड नहीं होंगी वो वक़फ़ नहीं रहेंगी। फिर उन्हें फिर से वापस रजिस्टर्ड करने के लिए हमें एक लंबी लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सारी कोर्टों की प्रोसीजरों को हमको मुमकिन है कि फेस करनी पड़ जाए और उस वक्त में काफ़ी दुश्वारियाँ हो जाएंगी।
तो इस मामले की, इस मसले की नाजुकी को, इसकी गहराई को समझिए और उम्मीद पोर्टल पर अपने तमाम वक़्फ़ ट्रस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड कर दें। और इस ताल्लुक़ से आपको कभी भी, कहीं भी, कुछ भी हमारी ज़रूरत लगे तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। कॉल का रिप्लाई ना आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाअल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।